दाएं ससुराल बाएं मायका। सुबह सुबह का समय है। समता जी के घर में काम के लिए भाग दौड़ मची हुई है। अरे घड़ी देख रहे हो कितने बजा रही हैं? अरे विमला जी के बेटों को देखो जरा, कब के नहा धोकर दुकान के लिए निकल गए, और एक मेरा ये कपूत है अभी तक पलंग तोड़ रहा है। अरे समता जी, मेरी तौलिया कहाँ रखी है? मिल नहीं रही है, और साथ में कच्चा भी लेती आना। अरे भाई समता ही हूँ, कोई दुर्गा माँ नहीं हूँ कि मेरे 8 हाथ है। एक काम करके ही सारे काम करूंगी ना। ये देखो, लोग कहते हैं बेटी जवान होने लगे तो माँ का दूसरा हाथ बन जाती है, और ये इसकी हालत जैसे सीधे कब्र से उठकर आ रही हो। अरे समता जी, कहाँ पन्नी रुद्धाचार्य जी की तरह सुबह सुबह ज्ञान देने लग गई। यहाँ मेरा कच्चा नहीं मिल रहा है। आपका कच्चा नहीं हुआ जाने क्या कोई नूर हीरा हो गया? क्या कोई इसे चुरा ले जाएगा? होगा यहीं कहीं मिल जाएगा। माँ, मैं वो बताना भूल गई। कल जब मैं पापा का कच्चा छत पर डालने गई थी ना, तो वो गलती से बगल वाले छत पर गिर गया था। क्या? मेरी भी न जाने कौन सी मती मारी जाती है जो ऐसी निकम्मों से काम के लिए कहती हूँ। दोनों के दोनों काम के न काज के, बस दुश्मन नाज के। अब कैसे आएगा कच्चा वहां से? क्या माँ, आप भी हर रोज बस अपना टेप रिकॉर्डर चालू कर देती हो। मैं ला देता हूँ ना पापा का कच्चा वहां से। ओहो मेरे वीर सपूत, यहाँ बैठ जा तू तो। तुझे पता नहीं कि उस घर में पिछले 2 महीने से कोई रह नहीं रहा है। अच्छा ऐसा क्या? मुझे पता नहीं था। अब कैसे आएगा? उधर बाथरूम से महेश जी फिर से कच्चा मांगने के लिए चिल्लाते हैं। तो ये थी हमारे त्रिपाठी निवास की एक खूबसूरत सुबह। फिर एक दिन रविवार की सुबह सुबह। आज क्या बनेगा नाश्ते में? जल्दी जल्दी बता दो। जिसे जो चाहिए वो बनाकर मैं फ्री हो जाऊं। तुम लोगों को वीकेंड भी चाहिए, नाइट आउट भी चाहिए, और यहाँ हम तो भाई बंधुआ मजदूर है, ना कोई छुट्टी ना कोई आराम, बस लगे रहो दिन रात। उठ गया हूँ माँ, बस आ रहा हूँ। लो मैं भी उठ गई माँ। देखो मैं तो 1 घंटे से जाग रहा हूँ। बताओ क्या मदद कराऊं तुम्हारी समता जी? आय हाय, आज तो तुम सबने दिल गार्डन गार्डन कर दिया। जरा आज सूरज तो निहार लू कहाँ से निकला। तभी समता जी को बगल वाले घर में से कुछ ठोकने पिटने की बड़े ही जोर की आवाज आती है। अरे सुनते हो क्या जरा? मुझे आवाज आ रही है या आपको भी लग रहा है बगल वाले घर से कुछ आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। अरे आज सुबह दूध लेने गया था ना, तब कुछ हलचल सी थी घर में। मुझे तो लगता है मकान मालिक गुप्ता जी आए होंगे। सुनो ना, देखाओ ना जरा, कोई अगर है तो अपना कच्चा ही मांग लाओ। अरे क्या पंडित आइन तुम भी ना। मैं जाऊंगा क्या कच्चा मांगने? बच्चों को भेज दो। तभी विशेष भी उठकर बाहर आता है। अरे मैया, आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे बगल वाले गुप्ता जी लगता है साफ सफाई करवाने आए हैं। तभी जोर जोर से आवाज आने लगती है। अरे ये तो इतनी जोर से ठोक रहे हैं, लगता है कहीं हमारी दीवार में ही दरार ना आ जाए। अरे विशेष बेटा, जाओ जरा बोल कर आओ। मजदूर लोग बिना दूसरे के घर की कोई कीमत ही नहीं समझते। क्या कराओ जरा उनसे कि धीरे धीरे काम करो भाई। विशेष नींद में उठा हुआ ऐसे ही बिना बाल बनाए चला जाता है और उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या माज रहा है? बड़ी देर हो गई, गेट क्यों नहीं खुल रहा? विशेष और जोर से बैल बजाता है। तभी एक मोटी सी आंटी दरवाजा खोलती है। हाँ बोलो, क्या काम है? वो आंटी, आपके यहाँ से ना बड़े जोर जोर से हथौड़ी ठोकने की आवाज आ रही है। लेबर को बोलिए ना थोड़ा धीरे धीरे काम करे। लेबर क्यों काम करेंगे भाई? हमारा अपना घर है, हम ही करेंगे ना। तुम भी हद करते हो लड़के। कहाँ से आए हो? आंटी जी, मेरे घर में आवाज आ रही है तो बगल वाले घर से ही आया होऊंगा ना। निहायत ही बदतमीज लड़का है। अरे हमने पूरे 50 लाख देकर खरीदा है। अब हम चाहे अपने घर में नाचे गाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विशेष बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? क्यों ऐसे मुंह लटका हुआ है? लगता है जीवन भर की मुसीबत गले पड़ गई है। अरे क्या पहलिया बुझा रहे हो सुबह सुबह? क्या हुआ भैया, कुछ तो बोलिए। अरे आप लोग मुझे बोलने देंगे तभी तो कुछ बोलूंगा ना। वैसे ही मैं उस लेडी को देखकर ना सदमे में हूँ। क्या खतरनाक लेडी है, 4 की 14 बातें सुनाने वाली। आज तक ऐसी औरत नहीं देखी मैंने। अरे पापा, बगल वाला मकान बिक चुका है और उसमें जो आया ना वो मकान मालिक है, इसलिए अब ये खटर पटर आपको जीवन भर झेलनी पड़ेगी। सबके सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और सब अपना माथा पीट लेते हैं।
बड़ी मुश्किल से अभी 2-3 दिन बीते थे कि एक दिन सुबह के 6 बजे बड़े जोर का म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, जिससे अचानक घबराकर सतीश जी की आंख खुलती है। अरे बेटा विशेष, ये किसके यहाँ से इतने जोर से धमाकेदार म्यूजिक बज रही है, जरा पता तो करो। हाँ पिताजी, ये सुबह सुबह हम सबकी नींद खराब कर रहा है। लेकिन ये आवाज तो बगल वाले घर से ही आ रही है। क्या ही बेवकूफ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कॉलोनी में कैसे रहा जाता है। अच्छा विशेष, तू ही जाकर जरा म्यूजिक सिस्टम बंद करवा दे। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे वो आंटी मिल गई ना तो अब की बार मैं इतना सुना कराऊंगा कि फिर आप कुछ मत कहना मुझे। विशेष उस घर में फिर से जाता है और दरवाजा खटखटाता है। वो आंखें बंद किए खड़ा था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आंटी फिर आकर उसको डांटेगी, लेकिन ये कि यहाँ तो कमाल ही हो गया। जी बताइए, क्या काम है आपको? किसी लड़की की इतनी मीठी सी आवाज सुनकर विशेष अपनी आंखें खोलता है और सामने खड़ी लड़की को देखता रह जाता है। जी वो मैं कहने आया था जी। ठीक से बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। जी वो मैं कहने आया था कि आप म्यूजिक थोड़ा स्लो कर लीजिए ना, क्योंकि हम लोगों को सोने में डिस्टर्बेंस हो रहा है और अभी तो सुबह के 6 बजे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कम करवा देती हूँ। दरअसल ये म्यूजिक मेरे भाई ने चला रखा है। विशेष इतना कहकर अपने घर वापस आ जाता है। ये क्या, उनके घर तो कितनी सुंदर लड़की है बे, अपने का तो अभी तक पता ही नहीं था। अब आए दिन विशेष जब भी उनके घर के बाहर से निकलता तो उनके घर के अंदर झांकते हुए निकलता, तो उसे कभी कभी रूबी दिखाई दे जाती और अब तो विशेष का छत पर रोज का आना जाना हो गया था। हर शाम विशेष अपने कानों में हेडफोन लगाकर छत पर टहलने जाया करता था। एक दिन विशेष मंदिर जाता है और जब वो आरती कर रहा होता है तो उसका ध्यान जाता है कि आगे खड़ी एक लड़की के दुपट्टे में दिए के कारण आग लग रही है। विशेष तुरंत ही उस लड़की का दुपट्टा उठाकर दूर फेंक देता है और वो लड़की जोर से चिल्लाती है, ये क्या पागलपन है, आपने मेरा दुपट्टा क्यों खींचा? सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपके दुपट्टे में आग लग रही थी। फिर विशेष ने जब देखा तो उसे पता चला कि अरे ये तो उसकी पड़ोसन रूबी है। अच्छा आप, सॉरी, लेकिन अगर मैं ये दुपट्टा नहीं हटाता तो शायद आप जल सकती थी। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशेष है, आपका? मेरा नाम रूबी है। हम लोग अभी अभी गांव से शहर रहने आए हैं। अच्छा। धीरे धीरे विशेष और रूबी में विशेष बातें होने लगती हैं और ये बातें विशेष मुलाकातों में बदल जाती हैं। और अब आज रूबी और विशेष अपने अपने घर इन दोनों के रिश्ते की बात करने वाले थे। मम्मी पापा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वैसे भी आजकल तुम्हारा ध्यान जॉब में भी कुछ खास दिखता नहीं है। सुबह गए बैग लेके, शाम को लाके पटक दिया, बस एक बंधुआ मजदूर से जिंदगी कर ली है। अरे तुम्हारी उम्र के थे तब हम 2-2 बच्चे होने के बाद भी समय निकाल कर पढ़ते थे, और एक तुम हो। अरे आग लगे ये कालमुए मोबाइल को, सत्यानाश कर रखा है इसने। सबका ना समय से उठना ना सोना, बस ये कान में 2 ठेंठे लगाकर आजकल के लड़के यूं गर्दन सीधी करके चलेंगे, अपने आप को एकदम शहंशाह अकबर समझते हैं। अरे आप तो जरा सा शांत हो जाया करो, एकदम अटैक सा कर देते हो। अच्छा बताओ, क्या कहने वाले थे तुम? पापा वो मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? किससे? अभी तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आया। पापा लड़की मैंने ढूंढ लिया। कौन है वो? बगल वाले मिश्रा जी की लड़की रूबी। हे प्रभु प्रेमानंद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? इसे सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई है माता जी? अरे कल ही उस मिश्राइन को मैं इतना सुना कर आई हूँ और आज ये। कुछ और किया जा सकता है क्या? नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं रूबी से ही शादी करूंगा। हे भगवान! अरे चुप हो जाओ यार, तुम्हारा रोना गाना बंद ही नहीं होता कभी। ठीक है बेटा, कल विचार करते हैं इस बात पर। अब बारी रूबी की थी। अब देखते हैं उनके घर में क्या स्यापे होते हैं। आइए चलते हैं। मम्मी सुनो ना। हाँ बको, क्या काम है? मम्मी आप भी ना हमेशा यूं ही भड़की रहती हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब तक रूबी के पिताजी संतोष भी आ जाते हैं। क्या हो रहा है? आज माँ बेटी बड़ी शांत बैठी है। पता नहीं, रूबी कुछ कहने वाली थी। पापा मैं विशेष से शादी करना चाहती हूँ। क्या? अरे कौन है भाई ये विशेष? मैंने तो आज तक ये नाम भी नहीं सुना। लेकिन मुझे ये नाम सुना सुना लग रहा है। ओए रूबी, कहीं बगल वाले त्रिपाठी जी के लड़के की? जी माँ, बिल्कुल सही कहा।
अरे उसकी माँ को तो मैं कल ही चुनौती देकर आई थी, नहीं 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 ये रिश्ता नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। अरे माला तुम भी ना थोड़ा धीरज रखो, एकदम मिसाइल की तरह तैयार हो जाती हो लड़ने के लिए। ठीक है बेटा, मैं सोच विचार कर बात करता हूँ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस हाँ ना करते करते बीच में छोटे छोटे धमाकों के साथ रूबी अब मिश्रा से त्रिपाठी बन जाती है। शादी के बाद पहली रात में विशेष और रूबी बैठे हुए हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम रूबी। मेरे लिए तो ये एक सपने के सच होने जैसा है। कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। कहाँ आज से 6 महीने पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और आज हम। चलो बातों में ज्यादा समय मत गवाओ। और कमरे की बत्ती बुझा दी जाती है। अगले दिन रूबी जल्दी उठकर रसोई में पहुंच जाती है और घर में सबके पैर छूती है। मानना पड़ेगा बेटा, क्या ही डोरे डाले तुमने मेरे बेटे के ऊपर कि वो अपनी माँ को भूल गया तुम्हारे लिए। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, वरना मेरे बेटे के लिए क्या रिश्तों की कमी थी? यूं लाइन लगी रहती थी यूं। समता जी, हम सब जानते हैं कि हमारे विशेष के लिए कितने रिश्ते आए थे। आप क्यों बहू पर प्रेशर डाल रही हैं? फिर रूबी सबके लिए बढ़िया सा रवे का हलवा बनाती है जो कि सबको खूब पसंद आता है। लेकिन समता जी के मुंह से 2 तारीफ के शब्द भी नहीं फूटते, क्योंकि हम बेटे के आगे चली नहीं तो बहू के आगे सास बनना कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मम्मी वो रूबी को पग फेरे के लिए लेकर जाना है तो। आहा, पग फेरे? बड़ा दूर का ससुराल ढूंढा है ना तूने मेरे लाल, जब पग फेरे के लिए जाना है। यह घर से निकलकर 4 पग चलेगा और आ गया ससुराल। मोना ये सुनकर जोर से हंसने लगती है। अरे मम्मी आप ये सब छोड़ो, बताओ हमें क्या क्या ले जाना है। उसके बाद विशेष और रूबी अपने पग फेरे के लिए निकल जाते हैं। समता जी जरा यहाँ बैठिए। हाँ बताओ। देखो बेटा तो अपना ही है, अब तो बहू भी अपनी हो गई, लेकिन अब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। अब खुश रहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें विश्वास कीजिए। महेश जी की बातें समता जी के दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है और फिर कभी ऐसा न करने का निर्णय लेती है। लेकिन अब बारी किसी और की थी। इधर आज विशेष बाबू पहली बार अपने ससुराल आए हैं। आइए आइए बैठिए जमाई राजा। लीजिए मम्मी जी, ये मिठाई मम्मी ने आपके लिए दी है। अच्छा, वैसे आपकी मम्मी की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। ये सुनकर रूबी अपनी माँ को आंख दिखाती है। अरे मुझे क्यों आंख दिखा रही है रूबी? अब तो विशेष मेरा भी तो बेटा है, मैं अब उससे अपने मन की बात नहीं कर सकती क्या? बातों में बात चल पड़ती है। जीजू आप घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? सूरज हम लोग 2 दिन बाद अंडमान के लिए निकलेंगे। अच्छा जीजू अंडमान जा रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया जगह है। रूबी और विशेष एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपने पग फेरे की रस्म करके घर वापस आ जाते हैं। इधर रूबी और विशेष अपने हनीमून के लिए बैग कर रहे हैं। दोनों बड़े ही एक्साइटेड है जाने के लिए। आप जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना, तुम लोगों की फ्लाइट है तो टाइम से निकलना भी तो है। तभी रूबी के मम्मी पापा, उसका भाई सूरज रूबी के ससुराल आते हैं। अरे मम्मी पापा आप अचानक यहाँ? क्या नहीं आ सकते क्या तेरे घर? मतलब अब तो 4 दिन में पढ़ाई हो गई क्या? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे कौन आया है रूबी इतनी रात को भाई? हम लोग है समधन जी। अच्छा रूबी से मिलने आए हैं, कल जा रही है ना घूमने, बढ़िया है। नहीं आंटी जी हम मिलने नहीं आए, हम दीदी जीजू को बताने आए कि हमने भी अपने टिकट करा लिए, हम भी उनके साथ अंडमान जा रहे हैं। ये सुनकर विशेष के छक्के छूट जाते हैं और चाय लाती हुई रूबी के हाथ से ट्रे। क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंडमान। क्यों नहीं ले जाएगी क्या तू हमें अपने साथ? अब नई रिश्तेदारी है, कुछ कह भी नहीं सकते। मामला वैसे भी सेंसिटिव है, ये सोचकर। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, चलिए ना आप लोग, कोई बात नहीं है। हनीमून ना सही, फैमिली ट्रिप ही सही। तो हम में क्या कांटे लगे हैं? हमें भी ले चलता। हाँ भैया, हमने कौन सा अंडमान देखा हुआ है, हमें भी ले चलो। अब देखो कल की तो फ्लाइट है, अब तो सवाल ही नहीं उठता जाने का। अब जब भी कहीं जाएंगे तो तुमको जरूर ले चलेंगे मोना। देख रही हो मोना, अभी शादी के 4 दिन नहीं हुए हैं, तेरे भैया के बहाने सुन ले। अरे समधन जी ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप मेरे दामाद को? फिर क्या,
बातों बातों में बात बढ़ गई और मामला तब जाकर शांत हुआ जब मोहल्ले के लोग कहने आए कि भाई रात के 2 बज रहे हैं, आप लोग सोए या ना सोए, लेकिन हमें तो सोने दे। अब रूबी और विशेष का हनीमून नो 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 फैमिली ट्रिप जैसे तैसे खत्म होता है और दोनों घर आते हैं। भाभी कैसा रहा आपका फैमिली ट्रिप? बस दीदी कुछ पूछो ही मत क्या बताओ। फिर एक दिन, बहू कुछ अच्छा सा बना लो आज खाने में। जी मम्मी जी, आप जो कहें। मैं क्या कहूंगी, अरे जो तेरी माँ ने सबसे अच्छा सिखाया हो वो बना ले। कुछ सिखाया भी है या नहीं? जब से शादी होकर आई है तूने अपने हाथ का बना कुछ बढ़िया सा तो खिलाया नहीं। ये बात अपने दरवाजे के बाहर सब्जी खरीद रही माला जी सुन लेती हैं। बस फिर क्या खुद ही देख लीजिए। क्या कहा आपने समधन जी? नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिए तो सही रूबी। फटाफट बैग करो, चलो घर। अरे माला जी आप अंदर आइए, ऐसे मोहल्ले के सब लोग सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। अरे हम गांव वाले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मम्मी प्लीज आप यहाँ से जाओ, यहाँ तमाशा ना करो। देखो तो सही कितनी लड़ाकू औरत है। अरे तुम्हारी बिटिया ने डोरे डाले क्यों मेरे बेटे के ऊपर? अच्छा, जैसे तुम्हारा लड़का तो दूध का धुला है ना। फिर विशेष और महेश के कहने पर मामला शांत हुआ, लेकिन अब ये आए दिन का हो गया था। इसमें सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किसका होता था ये तो आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स मोहल्ले वालों का। फिर एक दिन, चलो भाभी आज लोग हम मूवी देखने चलते हैं, एक बढ़िया सी फैमिली मूवी आई है, मम्मी पापा को भी साथ ले चलते हैं। हाँ दीदी, ऐसी फैमिली मूवी बड़े दिनों बाद आती है, सब लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। रुको मैं टिकट्स बुक कराती हूँ। अरे भाभी मेरे फोन से नहीं हो रहा है, आप अपने फोन से ट्राई करो ना। दीदी मेरा अकाउंट नहीं है बुक माई शो पर, आप रुको मैं सूरज को बोलकर करा देती हूँ, वो अभी कर देगा। ठीक है भाभी। अब रूबी फोन करके शाम के 7 बजे की टिकट बुक करा देती है और 6 बजे तक सब एकदम चकाचक होकर जाने के लिए रेडी होते हैं। भैया आज तो सालों बाद फिल्म जाने का मौका मिला है। हाँ जी, आपके साथ तो मुझे लगता है लगभग 18-19 साल पहले विवाह फिल्म देखी थी तब से बच्चे भी बड़े हो गए और हम भी बिजी हो गए। चलो सब लोग रेडी है ना, मैं गाड़ी निकाल कर बाहर लगाता हूँ, आप लोग आकर बैठिए। अब विशेष जैसी गाड़ी को घर के बाहर लगाता है गाड़ी में सब आकर तुरंत बैठ जाते हैं। समझ गए ना कौन? अब गाड़ी हो चुकी है फुल, तभी आते हैं विशेष के घर वाले। जीजा जी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जल्दी चलो मूवी निकल जाएगी। अरे अब इन लोगों को कहाँ बिठाऊं? अरे इन लोगों के लिए ऑटो कर दो, अब मेरी भतीजी और भतीजा आए हैं तो उन्हें भी ले जाऊंगी ना। एक काम करते हैं जीजा जी, आप ऑटो से आ जाइए, मैं कार ड्राइव करके लाता हूँ। विशेष शर्म के कारण कुछ कह भी नहीं पाता और अपने मम्मी पापा को ऑटो से लेकर मूवी हॉल तक पहुंचता है। तब तक सबकी हालत पतली हो चुकी थी। और कर ले तू बेटा बगल में शादी। अब भुगत, अरे ऐसे किसकी शादी होती है, दाएं ससुराल बाएं मायका। अरे भाई मेरी तो कमर ही टूट गई ऑटो में बैठे बैठे। अब क्या, आए दिन जब भी घर में कुछ स्पेशल बने, किसी के यहाँ शादी पार्टी या कोई फंक्शन हो, अब तो माला जी का परिवार सबसे पहले आ जाता। धीरे धीरे समता जी के परिवार ने ये मान लिया कि अब इनके बिना गुजारा नहीं है।